बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगी खस्ता समोसे होते क्या हैं और इस समोसे की जो फिलिंग होती है वो कैसे तैयार की जाती है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, जिस भी बड़ी सी बड़ी बेकरी से आप ये समोसा खरीदते हैं, आप इससे ज़्यादा क्रिस्पी, उससे ज़्यादा खस्ता और उससे ज़्यादा लजीज फिलिंग तैयार कर पाएंगे। पूरी रेसिपी A to Z बताऊँगी और आज की ये रेसिपी देख लेने के बाद आप कभी दोबारा किसी समोसे की रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अहम चीज़ कि इसकी आपने जो पट्टी है वो कैसे तैयार करनी है, तो मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा। 2 कप मैंने मैदे के लिए हैं, ठीक है। हमने इसको अच्छे से छान लिया था। इसमें जो मसाले लिए हैं उसमें ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड कर देना है, ये मेन मसाला फ्लेवरिंग का है। 1 टीस्पून भरकर नमक ऐड करना है। घी इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून हाथों को अच्छे से धो लेना है और फिर आपने इसको अच्छी तरह पानी ऐड करने से पहले मिक्स करना है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब घी जो है अच्छी तरह इस मैदे के साथ मिक्स हो जाता है तो इसको सही तरह से बिल्कुल क्रिस्पी कर पाता है। अभी ये देखिए अच्छी तरह मैदे से घी को पी लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है कि जब आप जोर से मुट्ठी बनाएंगे तो ये एक डेली सी बन जाएगी। ये देखिए, अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट प्रोसेस कर लिया तो समझ ले अब आपकी समोसे की डो को समोसे को खस्ता होने से इंशाल्लाह कोई नहीं रोक सकता। अब एक अगली अहम बात जिसका आपने ख्याल रखना है वो कि आपने इसमें पानी बहुत कम इस्तेमाल करना है। समझ ले आप इतनी सख्त डो बनानी है जितनी सख्त आप बना सकते हैं, जितनी की आप इसको गूंद सके, कम से कम पानी इस्तेमाल करेंगे। और घी की क्वांटिटी 1.5 टेबल स्पून के करीब होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जो मेन मसाला है उसमें जीरा नमक चला जाएगा। अगर आपके पास अजवाइन है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसकी गाढ़ी सी डो बना लेनी है। देसी स्टाइल से इसका आटा गूंद लेंगे, ऐसा करने से लम्स नहीं रहते और जो आटा मैदे का ग्लूटन होता है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। तो देखिए, आप ऐसा करने से बिल्कुल इवन आपकी डो तैयार होगी और इस डो में आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, दही या ऐसा वैसा घी इस्तेमाल करना है। चले जी, डो हमारी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको देंगे 10 से 15 मिनट का स्टे। उसी दौरान हम स्पेशल किस्म की जो है फिलिंग, आलू की फिलिंग तैयार करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आलू का परांठा हो गया या आलू का समोसा हो गया, इसमें जो आलू कभी भी पूरा मैश नहीं किया जाता, कभी भी इसमें उबला हुआ आलू ग्रेट नहीं किया जाता, बस आपने हाथों से इसको तोड़ना होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आलू के जो छोटे छोटे चंक्स रह जाते हैं, छोटे छोटे पीस रह जाते हैं मोटे, उनमें जो फ्लेवर है जो लाइट होता है, बाहर मसाला होता है उसका फ्लेवर ज्यादा होता है। ओवरऑल हमने एक कंट्रास्ट करना होता है। अगर आप बिल्कुल मैश कर देंगे तो वो बिल्कुल एक लेस सी बन जाएगी, उसका फ्लेवर टेस्ट नहीं आएगा। इस तरह से दानेदार सा मोटा मोटा सा आलू को हाथों से मैश करना है और इसके बाद लेंगे प्यारी सी कढ़ाई। हमने यहाँ पर फ्लेवर को डेवलप करना है, ठीक है। थोड़ा सा घी लेंगे 2 टेबल स्पून, इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के आपने इसमें जीरा ऐड कर देना है। फ्लेम लो ही रखिएगा, फ्लेम यहाँ पे देखिएगा कितना कम है। ये चीजें आपने स्टार्ट में जो है डालनी है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो मैं आपको गारंटी देती हूँ इस लेवल की खुशबू और इस लेवल की फ्लेवरिंग कभी नहीं देखेंगे कहीं। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, फ्लेम इसका जो है कम रखना है। अब आपने इसमें छोटे साइज का प्याज इस तरह से काट के ऐड करना है, बहुत बारीक भी नहीं, बहुत मोटा भी नहीं, दरमियाना सा ऐड करना है। और इसको आपने ब्राउन या गोल्डन नहीं करना, हल्का सा आपने इसको पकाना है। जैसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा हो तब आपने इसके अंदर मसाले ऐड कर देने हैं। नमक इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून। 3 बड़े साइज के आलू थे हमारे पास तो 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, ये दोनों चीज़ें आपने ऐड करनी है, एक भी स्किप नहीं करनी। हल्दी हाफ टीस्पून, 1 टेबल स्पून यानी कि बड़ा चम्मच भरकर आपने खुश्क धनिया दरदरा ऐड कर दें या साबुत कर दे, दोनों ही चलते हैं। अब ये मसाला आपने लो से फ्लेम के ऊपर पकाना है, जलाना नहीं है। याद रखिएगा, जिसमें कोई पानी ग्रेवी वाली चीज नहीं होती वो ना मसाला जल जाता है ना, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब देखिए, इसकी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है, इसको ओवर कुक नहीं करना, जलाना नहीं है। यहीं पे जो आलू हाथों के साथ मैश किए थे वो हमने यहाँ पे ऐड कर देने हैं, ठीक है। अब एक देखिए फिलिंग होती है कच्चे वाली, उसमें आलूओं को बॉईल करके सारे मसाले नमक मिर्च प्याज उसी में डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। मोस्टली लोग उसी फिलिंग से आलू वाले जो समोसे हैं वो तैयार करते हैं, लेकिन वो फिलिंग और उस फिलिंग में आपको ओपनली चैलेंज
कर सकती हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हरा धनिया ऐड कर देंगे, फ्लेम नीचे से ऑफ कर देंगे। फिर बता दूँ, इस टाइप्स की जो फिलिंग होती है उसका मसाला फ़ौरन से जलता है, सो बहुत लो फ्लेम पे और बाद में आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। अब ये दानेदार सी जो फिलिंग तैयार हो गई है, दानेदार का मतलब कि इसमें छोटे छोटे पीस हैं, ये असल पहचान होती है आलू वाले समोसे की। अगर आपने आलू वाला परांठा बनाना है तो उसमें भी सेम यही टाइप की आलू की आपने जो मैशिंग है करनी है हाथों के साथ ही। अब आपने इसको गर्म हरगिज नहीं यूज करना, इसको आपने प्लेट में डालना है और अच्छे से फैला देना है ताकि ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म अगर फिलिंग अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो एक स्टीम छोड़ती है, दूसरी बात वो ना पट्टी होती है ना समोसे की या किसी भी चीज की, रोटी की, उसको फाड़ देती है। अब ये देखिए हमारा जो आटा है हमने सख्त काफी गूंदा था, ये तैयार है। अब हमने इसके बना लेने हैं पेड़े। पेड़े का साइज क्या होना चाहिए, अगर आप बड़े साइज का समोसा बना रहे हैं तो जितना आपकी रोटी का पेड़ा होता है ना उसका तीसरा हिस्सा आपने इसको करना है या हाफ करना है, फिक्र नहीं करना। इससे एक समोसा नहीं 2 समोसे बनेंगे हैं। और इसको हमने सख्त रखा हुआ है। सख्त क्यों रखा हुआ है, ताकि हम एंड पे इसकी पैकिंग जो है वो इजीली कर ले। अब हम लगाते हैं नीचे खुश्का। इस रेसिपी में इस प्रोसीजर में आपने जितना खुश्का इस्तेमाल कर ले, कुछ नहीं, जितना कर लेंगे उतना ही फायदा होगा, आपकी डो मजीद हार्ड हो जाएगी। अब इसको आपने बेलना किस तरह से है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इजीली आपने इसको बेल लेना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। इन केस यहाँ पे अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है कि ये मैदा थोड़ा सा चीड़ा होता है, मतलब रबड़ हो जाता है, वो वापस आ जाता है। इन केस ऐसा हो रहा हो उसका बड़ा पेड़ा सुलेशन उसको थोड़ा सा स्टे दे ले, थोड़ा सा ये इजीली हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन अच्छे से बेल लिया है, लेकिन यहाँ पे लोग गलती करते हैं, इसकी डो को मोटा रख लेते हैं। मोटी डो हो गई, याद रखिएगा आपका समोसा क्रिस्पी तो हो जाएगा, खस्ता तो हो जाएगा, बट वो पत्थर की तरह हो जाएगा। तो उसको आपने अगर खस्ता करना है, उसको अगर आपने क्रिस्पी करना है तो आपने इसको मजीद बारीक बेलना है। उसका ये एक तरीका जो है कि सिंगल पट्टी ही बेल ले, मुश्किल हो जाएगा आपसे। अच्छा तरीका ये है, आसान तरीका ये है कि आपने 3 से 4 रोटियां ले लेनी है, एक दूसरे के ऊपर इसको बेलें। फिर आपने इसको ज्यादा बारीक बेल सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। 99% जो लोगों से गलती होती है घर पे समोसा बनाते हुए, वो इस डो को थोड़ा सा मोटा रख देते हैं। इसकी वजह से ये पकता समोसा फ्राई होता है, इसकी अपर लायर जो होती है वो पत्थर की तरह हो जाती है, खस्ता नहीं रहती। अच्छा, इसको पैक कैसे करना है, बहुत आसान है। एक साइड को हाफ को आपने हाथों पे रखें और दूसरे को रखें, इस तरह से इसको कवर कर देंगे, कोने को दबाएंगे एक दफा और ये तैयार है। फिलिंग अंदर करें, ऐड जितनी करना चाहते हैं इतनी के ऊपर से अच्छे से क्लोज हो जाए। यहाँ पे आप फिलिंग की एक दफा लुक देखिए, एक दफा खुशबू महसूस कर ले, आपको पता चलेगा कि जब मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। लोग आपने अच्छे से करना है, इस पे आपने कंजूसी नहीं करनी वरना ये खुल भी सकता है। इस तरह से शेप दे ले। अगर आपसे ये नरम हो जाए, आप इन पट्टियों को फ्रिज में रख दे 10-15 मिनट तो ये हार्ड हो जाएंगी, या इसको खुले पंखे के नीचे रख दे तो इससे भी हार्ड हो जाएगी, ये तैयार हो जाएगी। यहाँ पे आप इसको सेव भी कर सकते हैं 20-25 दिन, महीना। अब यहाँ पे अहम बात देखिएगा, जब समोसों को फ्राई किया जाता है तो लो टू मीडियम फ्लेम होता है, ठीक है। हाई फ्लेम पे आपने नहीं करना, इससे ना अच्छे से खस्ता होते हैं ना क्रिस्पी होते हैं। सो ये चीज आपने देखनी है। एक ही टाइम पे आपने बहुत ज्यादा नहीं ऐड कर देना समोसे से, टेम्परेचर एकदम ऑयल का डाउन हो जाता है, आपके समोसे नरम हो जाएंगे। चले जी, दोनों साइड से आपने खुश्क हाथों से पलटना है। जब भी ऑयल का काम करना है किचन में बच्चों को नहीं आने देना। अब मैं आपको एंड पे तोड़ के दिखाती हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जनाब सब्सक्राइब कर लिया करें, ये प्यार होता है। तो ये है खस्ता और सही वाले आलू के समोसे, रमजान स्पेशल रेसिपी, अफ्तार स्पेशल रेसिपी। दुआओं में याद रखिए। दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज।